आज स्वयं की आवाज बुक में अपने अंदर के लय को पहचाने अध्याय 2 में आज हम टॉपिक जानेंगे इच्छा करना शुरू कीजिए। तो प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे हर एक पल का महत्व समझते तो हैं, पर भय के कारण बहुत आसानी से विचलित हो जाते हैं। और फिर ऐसे भी लोग हैं जिनका ध्यान कभी इस बात पर जाता ही नहीं है कि वे श्वास ले रहे हैं। ऐसे लोगों ने अपने अस्तित्व के बारे में अपने आप एक धारणा बना ली है, जीवन को ऑटो पायलट पर छोड़ दिया है। जब आपने अपने आप से नाता तोड़ दिया है तो आपने हकीकत से भी नाता तोड़ दिया है। आगे है, अक्सर लोगों का ध्यान मरने के डर के कारण इस बात पर जाता है कि जीवन अनमोल है। किसी से कहिए कि उनके पास जीवन का सिर्फ एक सप्ताह बचा है, तो अचानक उनके लिए हर श्वास का मूल्य बढ़ जाता है। जीवन के उपहार को समझने के लिए संकट की प्रतीक्षा करने की बजाय रोमन बादशाह और दर्शन शास्त्री मार्कस ओरलियस की सलाह माननी चाहिए। हर काम को इस प्रकार कीजिए जैसे आपके जीवन का ये कार्य आखिरी हो। आगे है, अलादीन और उसके चिराग की कहानी तो याद कीजिए। जब वह चिराग को रगड़ता है, एक शक्तिशाली जिन आता है और उसकी इच्छाओं को पूरा करता है। कल्पना कीजिए, मैं आपको अलादीन का चिराग देता हूँ और कहता हूँ 2 घंटे के लिए ये चिराग आपका है, इसे आप रख लीजिए। इन 2 घंटों में आप जो कुछ भी चाहते हैं इससे मांग सकते हैं, पर उसके बाद ये चिराग मेरा है। आप क्या करेंगे? क्या आप ये सोचते हैं, ओह, ये चिराग मेरे पास सिर्फ 2 घंटे के लिए ही रहेगा? ये तो बहुत बुरी बात है। अगर ये मेरे पास 2.5 घंटे या 3 घंटे और रहता तो मैं इससे बहुत कुछ कर सकता था। और सचमुच में मुझे उससे अपनी इच्छाएं बताना शुरू करने से पहले दूसरे कामों को समाप्त कर लेना चाहिए। सच कहूँ, चिराग लेने के लिए ये बहुत अच्छा समय नहीं है। क्या मैं अगले बुधवार को चिराग ले सकता हूँ? आगे है, आपका जीवन ही वह चिराग है। अपने कीमती समय को बर्बाद करना बंद कीजिए और चिराग को रगड़ना शुरू कीजिए। एक के बाद एक अपनी इच्छाएं पूरी कीजिए। जीवन के अवसर को अपनाइए और उस जिन को आप जितना अधिक और जितने लंबे समय तक व्यस्त रखते हैं, रखिए। आगे है, अब मैं आपको अवसर का लाभ उठाने के विषय में एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था जो अपनी आजीविका पुराना लोहा बेचकर चलाता था। वह इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर रहा था, लेकिन वह बहुत कंजूस था। दरअसल वह इतना कंजूस था कि उसने अपने घर के भी सारे लोहे बेच दिए थे। उसकी जगह लकड़ी और पत्थर और कागज की बनी हुई चीजें रख ली थी। उसके घर में कहीं कोई भी चीज लोहे की नहीं थी। एक दिन अचानक उसके दरवाजे पर एक व्यक्ति आया और उससे कहा, इस पत्थर को देख रहे हो? ये किसी भी पुरानी लोहे की चीज को सोने में बदल देगा। तुम जिस तरह भी इसका प्रयोग करना चाहते हो कर लो, पर मैं 1 सप्ताह के बाद वापस इसे ले जाऊंगा। आगे है, उस लोहे के सौदागर को याद आया कि उसने अपने घर का सारा लोहा बेच दिया था और उसे लोहा खरीदना था। तो जैसे ही वह व्यक्ति वहां से गया, उसने बाजार में फोन लगाया और लोहे
और सोने का भाव पूछा। सोना लोहे से बेशक कहीं अधिक कीमती था, पर उसे लगा कि लोहे का भाव भी बहुत अधिक था। उसने सोचा, मेरे पास पूरा सप्ताह है, मैं इंतजार कर लूंगा। आ गया। और उसने पूरा सप्ताह इंतजार किया। हर बार जब लोहे का भाव पता करता, उसे बहुत महंगा लगता। यहाँ तक कि जब भाव गिरने भी लगा तो भी उसे बहुत ज्यादा लगा। दिन प्रतिदिन वह लोहे की खरीदारी को टालता रहा। वह किसी भी तरह इतना अधिक भाव देने के लिए तैयार नहीं था। और फिर ठीक एक सप्ताह बाद वह व्यक्ति उसके दरवाजे पर आ गया। मैं अपना पत्थर वापस लेने आया हूँ, उसने कहा। लोहे का सौदागर हैरान रह गया। उसे तो समय का ध्यान ही नहीं रहा था। अब वह परेशान होकर अपने घर में इधर उधर लोहा खोजने के लिए दौड़ने लगा, पर हर चीज वह उठाता वह लकड़ी, पत्थर या कागज की थी। अचानक वह व्यक्ति उसके पास आया और उसने उसके हाथों से पत्थर ले लिया। मैं पूरा हो गया, उस व्यक्ति ने कहा। मुझे ये समझ आया है कि जो चीज़ आपको मिला है उस चीज़ का यूज़ करो। अगर आप समय देते हो तो वो चीज़ आपको नहीं मिलती है, आपके हाथों में आकर भी वो दूर चली जाती है। तो ये समझने की बात है। मैंने तो ये समझा, आपने क्या समझा वो अपने विचार बता सकते हैं। अगर आप प्रेम रावत जी को जानना चाहते हैं तो मैं उनकी आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप जाके देखिए और सुनिए और समझिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। बस इतना ही। धन्यवाद।